उसमें हम ये देखते हैं कि ये पहला नंबर 3 है और दूसरा नंबर 8 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5 का डिफरेंस। दूसरे और तीसरे नंबर में डिफरेंस कितना? 13 माइनस 8 अगेन 5 का डिफरेंस। तीसरा नंबर 13 और 18, इसमें भी कितना है? 5 का डिफरेंस। तो अगर हम ये देखते हैं कि एक सीरीज़ है नंबर्स की जो एक के बाद एक लिखे हुए हैं और उसमें एक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है। प्रोग्रेशन मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक, ये बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं लेकिन एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि हर एक नंबर में 5 5 5 5 ऐड होता जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 5 ही ऐड हो सकता है 4 ऐड होता चला जाए, हो सकता है 7 ऐड होता चला जाए, कोई भी नंबर ऐड हो रहा है, पर मतलब कॉमन नंबर है जो ऐड हो रहा है, तो हम ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप यहाँ पर बोलेंगे ये फर्स्ट टर्म, here first term is small a is equal to 3। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल a से रिप्रेजेंट करा जाता है। कोई भी सीरीज होगी तो उसमें पहला नंबर तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, पहला नंबर कहीं से तो स्टार्ट होगी वो सीरीज, तो जहाँ से स्टार्ट होगी वो पहला नंबर कहलाएगा, उसको कॉमन a ले लेते हैं, मतलब उसको हम a ले लेते हैं। सर ऐसे भी हो सकता है कि पहले में 2 ऐड हुआ फिर 5 फिर 2 फिर 5 नहीं, वो नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि एक ही सेम नंबर ऐड होगा। तो here first term is a is equal to 3 and common difference is small d is equal to 5, small d is equal to 5, which can be obtained as which can be obtained as, तो जो हमारा पहला नंबर है उसको मैं a बोल सकता हूँ और a1 भी बोल सकता हूँ। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म और a2 का मतलब सेकंड टर्म, which can be obtained as a2 minus a1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 minus 3 is equal to 5। इसी तरह से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, a3 minus a2 13 minus 8 अगेन 5। इसी तरह से फोर्थ में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, a4 minus a3 18 minus 13। तो इसी तरह से आपकी ये सीरीज जो है ये कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइटली जा रही है, आगे चलती जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसी सीरीज में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, मान लीजिए कि ये सीरीज आपकी यहीं पर 18 पर ख़त्म हो जाती है, फुल स्टॉप लगा दिए, ये 18 पर ख़त्म हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? टर्म्स कितनी हो गई? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो हियर नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं? स्मॉल m। हियर नंबर ऑफ टर्म्स m इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर आपकी 4 हो गई, जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 हो गया, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स 4। तो a, d और n जनरली मुझे बस इन्हीं 3 टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। एक टर्म और होता है जिसको हम l बोल देते हैं, l मतलब लास्ट टर्म। तो आप ये देखिएगा कि इसमें लास्ट टर्म हमारी क्या है? 18। लास्ट टर्म l भी बोल देते हैं, ये 18 है, ठीक है। बुक दिखाइए। हाँ जी, मैं आर डी शर्मा में से करवा रहा हूँ इस वाले चैप्टर को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये मेरी आर डी में मेरी थोड़ी सी 4-5 साल पुरानी है, तो इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है। अब इसमें देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, तो शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। Write the first 3 terms
डिफाइंड बाय द write the first three terms in each of the sequence defined by the following. तो इसमें फर्स्ट जो दे रखा है बिल्कुल सीक्वेंस वो है an is equal to 3n plus 2. an is equal to 3n plus 2. सेकंड गिवन है an is equal to n square plus 1. n square plus 1. तो ये हमको दे रखे हैं, दो सीक्वेंस दे रखे हैं. तो सीक्वेंसेस जनरली हमको वैसे तो इस तरीके से मिल जाते हैं, ऐसे कोमा कोमा लगाकर हमको दे रखे होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि ऐसे दे रखे हैं, कई बार क्या है कि कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो मुझे उस एक्सप्रेशन के हिसाब से निकालना होगा. यहाँ पर ये बोल रहे हैं राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स. तो अगर पहली टर्म की बात होती है तो मुझे n इज इक्वल टू 1 लेना होगा, दूसरी टर्म की बात होती है तो n इज इक्वल टू 3 और तीसरी टर्म की बात है तो n इज इक्वल टू 3. तो आप देखिएगा दूसरी टर्म में n इज इक्वल टू 2, तीसरी टर्म में n इज इक्वल टू 3. तो फर्स्ट पार्ट में है an इज इक्वल टू 3n प्लस 2. तो अगर a1 निकालना है फर्स्ट टर्म तो आपको n की जगह 1 ले लेना है. 3 इंटू 1 प्लस 2, भाई 3 1 कितना हो गया 3 और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5. तो हमारी पहली टर्म हो गई 5. ऐसे ही अगर दूसरी टर्म निकालनी है तो आप इसी एक्सप्रेशन में n की जगह 2 डाल दीजिए. तो 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 6 प्लस 2 8. तीसरी टर्म अगर निकालनी है तो n की जगह 3 डाल दीजिए. 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 11. बताइए जी, क्लियर है सभी को? समझ गए? yes. क्या नहीं, थोड़ा चेहरा दिखा कर फिर बोलो ऐसा. वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा. चलिए जी, अब ज़रा सेकंड देखिएगा. सेकंड पार्ट तो ये हमारी 3 टर्म्स हो गई. ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? आकाश क्या वो क्वेश्चन में जरा समझाना. हमको ना एक्सप्रेशन दे रखा है am सबस्क्रिप्ट में n है, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2 ये दे रखा है. तो वो पूछ रहे थे कि आपको ना राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, बस शुरुआत की 3 टर्म्स निकालनी है. तो मैंने पहले में क्या लिया, n की जगह 1 ले लिया. तो a1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 1 डाल दो. 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 1 3 3 प्लस 2 5. फिर सेकंड टर्म में n की जगह 2 डाल दिया. 3 2 6 6 प्लस 2 8, 3 3 9 9 प्लस 2 11. ये करना बस, ठीक है. पीछे बताओ भाई, समझ में आ गया? पीछे अलग दुनिया सब क्लियर? क्या हाँ हाँ हमने क्या निकाला इसमें? ये मल्टीटास्किंग छोड़ दो, ध्यान दो इधर. मल्टीटास्किंग समझते हैं ना? वही जो तुम सब करते रहते हो बेटे, ये कान में चुटकुले सुनाना होता है. जोक्स को चुटकुले बोलते हैं. हिंदी भी पढ़ दिया करो भाई आप लोग. 2 साल से. हाँ, अब इस साल पढ़ दो क्योंकि कई 2-3 एग्जाम्पल्स हैं. क्या है नहीं तुम्हारे पास? अच्छा, क्या ले रखा? फ्रेंच, जर्मन, इंजीनियर. बात करते हो जर्मन में? नहीं सर. जर्मन समझ में आती है? आते तो सर के पास. तो फिर जर्मन का क्या फायदा हुआ? सर अब कैसे न कैसे करना पड़ रहा है. लेनी तो हिंदी थी बट माता पड़ना. तो अगर जर्मन भी लिए तो भाई उसको उसमें मेहनत कर लो. अच्छा, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं इस साल. क्या हुआ मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश, SST बड़े ज़बरदस्त नंबर आ गए. हिंदी में रह गए 73, उसमें तो 95 96 आ रहे, उसमें 73. तो हिंदी जो है मातृभाषा लेट हुई. तो ज़रा ध्यान रखना, पढ़ देंगे. नहीं, जर्मन भी पढ़ना अच्छी बात है. जर्मन आजकल शायद स्पेनिश का भी तो ऑप्शन आता है स्कूल्स में. स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच और कोडिंग का है ऑप्शन. सर AI कोडिंग AI IT अलग होता है. और उसमें कुछ ऐसा सीखने वाला है नहीं. तो वैसे 10वीं तक कुछ नहीं पढ़ाते, वो बस फालतू का PPT टाइम पास बनाते है. रहेगा. वही मैं कह रहा हूँ, वो लल्लू पंचूसा सब्जेक्ट ऐसा सही है. 11वीं उसमें कुछ है 10वीं नहीं. का. हाँ, कोडिंग अगर हो, कोडिंग अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर 10th में कोडिंग जरूर लेना चाहिए. आजकल 4वीं 5वीं क्लास का बच्चा प्रोग्रामिंग सीख रहा है. जी हो गया काम? ऐसे देखिएगा D2 क्या हो गया? प्लस 1 प्लस 1 5
और A3 क्या हो गया, A3 दैट हो गया रिवर्स सर सर पैटर्न क्या 3 का स्क्वायर प्लस 1 बता दो ना पैटर्न क्या है। सर अच्छा एक बात तो बताओ, जैसे ये है 5 3 5 + 3 8 8 + 3 11, तो ये तो आपका एक AP बन गया। क्या ये AP है? हाँ अरे सोच के बोलो AP नहीं। कहाँ से? हाँ नहीं, नहीं नहीं है सर नहीं नहीं है, है मतलब सब कुछ बोल दो। नहीं है ये 2 है और ये 5 है, तो 2 और 5 में कितना गैप? 3 का गैप, 5 और 10 में कितना गैप? 5 का गैप, तो AP नहीं है। सर फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी फाइनाइट AP तो ये रहा, फाइनाइट AP तो ये रहा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना कि 4 है, और इनफाइनाइट AP क्या हो गया, पता ही नहीं इसका अंत कहाँ पर है। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलते हैं। ये चैप्टर थ्योरी है, तो उसमें कुछ ODF करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा है, बच्चों के चला थोड़ा सा। अच्छा तो ये वाले हो गए। हाँ जी, अगला लिखे हैं एग्जाम्पल 2, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई that the sequence defined by an is equal to 4n plus 5 show that the sequence defined by an is equal to 4n plus 5 is an AP. Is an AP. Also find its common difference. शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an is equal to 4n plus 5 is an AP। पहले तो ये शो करना है कि इसमें जो ये जो सीक्वेंस है ये एक AP है, और उसके बाद हमें ये शो करना है कि अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस बताइए उसका क्या होगा। भाई AP तो तभी होगा जब डिफरेंस कॉमन निकल कर आए। आप ये देखिए यहाँ पर 8 - 5 is 3, 11 - 8 is 3, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 - 2 is 3 प्लस बट 10 - 5 is 5, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। तो जहाँ कॉमन डिफरेंस आएगा AP वहीं बनेगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है मेरे पास। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंसेस कॉमन, डिफरेंसेस सेम, ऐसा आ रहा है। तो मैं कोई 3 या 4 टर्म्स निकाल लेता हूँ। पहले मैंने फर्स्ट टर्म ले ली A1, A1 क्या हो जाएगा 4 × 1 + 5 = 9। फिर मैंने सेकेंड टर्म ले ली A2, तो A2 क्या हो जाएगा 4 × 2 + 5 is equal to 13। फिर मैंने थर्ड टर्म ले ली A3, तो 4 × 3 + 5 ये हो गया 17। और फिर मैंने फोर्थ टर्म ले ली, तो 4 × 4 + 5 is equal to 21। डॉट करके छोड़ दो। हमें तो AP प्रूव करना है ना, हमने ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब हमको 4 टर्म निकालनी है, 5 निकाल लो तो ठीक है, बहुत है, 4 निकाल लिया, आगे डॉट करके छोड़ दीजिए। अब मैं कहूँगा सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए। A2 - A1 13 - 9 इस इक्वल टू क्या हो गया 4। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करिए A3 - A2 17 - 13 ये भी क्या हो गया 4। फिर A4 - A3 21 - 17 ये कितना हो गया 4। तो यहाँ लिखिएगा सिंस वी आर गेटिंग सर A2 - A1 तो D का फॉर्मूला होता है। बेटा A2 - A1 तो D का D का फॉर्मूला, तो A2 - A1 बोलो या A3 - A3 या A4 - A3 कॉमन डिफरेंस से निकलता है। ठीक, तो हमें कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म में बाद वाली टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो सिंस वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस
since we are getting a common difference here, so it is an AP. और इन्होंने पूछा क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है एंड D is equal to 4. कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 4 है. हाँ जी, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे यहाँ पर जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन ईपी. जनरल टर्म और nth टर्म, हाँ NTH nth. अच्छा, इसमें n का मतलब क्या है? n का मतलब अगर हम 4 डाल देंगे तो फोर्थ टर्म, n की जगह अगर मैंने 4 लिख दिया तो 4th यानी कि फोर्थ टर्म, 5 लिख दिया तो फिफ्थ टर्म, 6 लिख दिया तो सिक्स्थ टर्म, 7 लिख दिया तो सेवंथ टर्म. सर टर्म डाउट है, बट 3 लिख दिया तो थर्ड नहीं होगा ना, थर्ड होगा तो समझ ही नहीं ना. ऐसे 2 लिख दिया तो टूथ नहीं होगा, सेकंड होगा. तो बात को समझ जाया करो. चलो भाई, अब आगे देखते हैं जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन ईपी. इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा n है ये है नंबर ऑफ टर्म्स, d है कॉमन डिफरेंस, और सिर्फ अगर मैं a लिख रहा हूँ तो वो क्या है फर्स्ट टर्म. ठीक है, इसके बाद आप पेज नंबर 5.9 है आरडी का, उसका एग्जांपल नंबर 1 देखिए. शुरुआत तो जो अभी क्वेश्चंस करवाए हैं ये तो सिर्फ सीक्वेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं. इनमें ये कहा जा सकता है, इनमें हाँ जनरली नहीं पूछे जाते हैं, इनमें ये कहा जाता है कि भाई आप ये बताइए इसकी कोई 3 टर्म बताओ या कोई 4 टर्म बताओ या कोई 5 टर्म बताओ. तो आप ये देखिए, जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है n = 4n + 5. तो हमने n की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, एक बार 5 डाल दो तो टोटल 5 टर्म्स आपने बता दिया, 5 टर्म्स. और फिर वो बोलते हैं कि आप ये भी शो करिए कि ये एक AP है. तो वो AP कैसे आप शो कर पाएंगे? आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए. मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें. तो अगर सेम डिफरेंस आता है तो हम कहेंगे कि वो एक कॉमन डिफरेंस है एंड देयरफॉर इट इज़ एन AP. इस तरह से शो होता है. लेकिन अब मेन जो क्वेश्चंस हैं इसमें जनरल टर्म के क्वेश्चंस जो आते हैं वो देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1 देखिए, ये आरडी में पेज नंबर 5.9 पर है. एग्जांपल 1, राइट एन AP whose first term is write an AP whose first term is 10 and common difference is 3. Common differences बता रहा हूँ, common difference is 3. Write an AP whose first term is 10. तो क्या दे रखा है? A की वैल्यू दे रखी है 10 और D की वैल्यू क्या दे रखी है 3. ठीक है, therefore AP will be, हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस को हर एक टर्म में ऐड करते चले जाते हैं. तो AP will be 10, 10 + 3, फिर 10 + 3 + 3, डॉट डॉट डॉट. बस इतना करके छोड़ दीजिए. हम हर एक टर्म में क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को हर टर्म में ऐड करते चले जाते हैं. देखिए ना यहाँ पर पहला टर्म क्या है 5, दूसरा टर्म क्या हो गया 5 + 3, तीसरा टर्म क्या हो गया 5 + 3 + 3. तो ये करते हैं. बस जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि आपको ये भी बता दीजिए तो आप 3 टर्म निकाल के डॉट 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 करके छोड़ देंगे. तो ये कितना हो गया 10, 13, 16. उसके बाद
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। हाँ, से पहले टाइम ही गया सर। एक नंबर में आ जाता है। एक नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं पता है? कितने? एक नंबर के इस बार 20 क्वेश्चन आने की बात चल रही है। पास तो हो जाएगी। अरे एक वाले भी पास नहीं हो पाते, बस ध्यान रखना। और सभी बच्चों को एक सलाह दूंगा जब प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन पेपर्स की, कि एक नंबर वाले क्वेश्चन से कभी स्टार्ट मत करना पेपर, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, तो वो टाइम ले जाते हैं और फिर हाथ पैर फूल जाते हैं। मोटिवेशन हो जाता है। हाँ, कि मुझसे वाला पेपर। बस फिर ये हो जाता है कि भाई बस अब नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक नंबर वाले जो हैं वो सबसे बाद में करे जाएंगे। तो लगता है कि एक एक नंबर के आसान होंगे, लेकिन उतने आसान होते नहीं। एग्जाम्पल 2 देखिए, राइट एन एपी। एमसीक्यू टाइप में भी एमसीक्यू टाइप के भी आते हैं, चारों सेम। मतलब वो जो एक एक नंबर वाले हैं ना, एक एक नंबर वाले में कोई 2-3 क्वेश्चन आएंगे ट्रू फॉल्स वाले, कोई 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, कोई 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे एमसीक्यूज वाले। वो डिपेंड करता रहता है, वो चेंज होता है, लेकिन वो एक एक नंबर के सर आज टोटल का एमसीक्यू वाले 4 ऑप्शन देंगे, चारों सही है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट लिखो तुम। राइट एन एपी हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म। Write an AP having 4 as the first term and -3 as the common difference. Write an AP having 4 as the first term and -3 as the common difference. तो 4 as the first term, इसका मतलब क्या है कि A कितना दे रखा है 4 and -3 as the common difference, तो D कितना दे रखा है -3। तो मुझे वो AP बताना है फिर से। तो हम ये कहेंगे here AP will be, कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाता है, तो पहली टर्म हो गई 4, दूसरी टर्म हो गई 4 प्लस -3, तीसरी टर्म हो गई 4 प्लस -3 प्लस -3 डॉट डॉट डॉट। बस एपी अगर बताना है तो 3 टर्म बताकर डॉट्स लगाकर छोड़ दीजिए। तो प्लस माइनस का मतलब तो माइनस ही हो गया ना, 4 -3 4 -3 -3 ये हो गया। ये आपका क्या बन गया 4 और 4 -3 कितना होता है -1 +1 और -3 -6 4 -6 कितना हो जाएगा -2, ऐसे करके लिख दिया। तो जैसे हमने बताया ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जहाँ पर नंबर्स बढ़ते चले जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ते ही जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो डिक्रीज होते चले जाएं। तो जब कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो नंबर्स जो हैं वो लगातार डिक्रीज होते हुए भी चले जाएंगे, वो भी एपी ही कहलाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। Write an AP whose first term and common difference are write an AP whose first term and common difference are -1.25 and -0.25 respectively. फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -1.25 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है -0.25।
राइट एन ईपी whose फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर दिस। तो मुझे वही करना है, ये शुरुआत की 3 टर्म्स ले लेनी है, ठीक है। तो 3 टर्म्स कैसे बताएंगे? ईपी विल बी फर्स्ट टर्म माइनस 1.25 एज इट इज, कॉमा फिर माइनस 1.25 में आपको ऐड कर देना है माइनस का 0.25, ठीक है। फिर कॉमा माइनस 1.25 में माइनस 0.25 को 2 बार ऐड कर दो और डॉट 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 करके छोड़ दो, ठीक है। इसको देखिए, हो सकता है कि आपके अगर स्कूल में, जहाँ तक मुझे लगता है शायद करवा दिया होगा ये वाला चैप्टर, शुगर भी नहीं हुआ मेरा टर्म, ये देखो टर्म 2 में। टर्म 1 और टर्म 2 कहाँ है? सर हमारे पास ऐसे लग रहा है हाफ ईयरली है, 80 मार्क्स से पेपर ले रहे हैं हमारे ये तो उसने सीबीएसई ने अपने एकेडमिक करेक्टर में भी रिप्रेजेंट नहीं करा टर्म 1 टर्म 2, पिछले साल के सिलेबस सुना हुआ है। स्कूल वाले काम करेंगे। और सर हमारे जैसे कह रहे हैं कि शायद से ट्रायंगल पूरा चैप्टर है कि ये मतलब बस का कितना डराएगा। हमारी 50-80 हमारे भी 50 उसके बाद सीधा वो तो आप ये देखिए, मैं जो बात बोलने वाला था वो क्या थी, मैं ये कहने वाला था कि हम तो इसी में कर रहे हैं, कॉमा लगाकर हमने यही 3 टर्म दिखा दी और डॉट 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 लगाकर छोड़ दिया। हो सकता है स्कूल में अगर करवा दिया हो या करवाएं तो वहाँ पर पहले आपको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म निकालो, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाकर a + n-1 × d, फिर सेकंड टर्म निकालो, फिर थर्ड टर्म निकालो और फिर उसको लिख देंगे। ये क्वेश्चन अगर आया तो 1 नंबर से ज़्यादा की इसकी वेटेज नहीं है, तो 1 नंबर की वेटेज के लिए इतनी मेहनत करके दिखानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ही ये बताता है कि 1 नंबर का अगर वेटेज है क्वेश्चन का तो आप 1 वर्ड में या आप 1 लाइन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में उसको सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए मैं फर्स्ट टर्म अलग निकालूँ, सेकंड टर्म अलग निकालूँ, थर्ड टर्म अलग निकालूँ और फिर लिखूँ उसको लाइन से, तो वो फालतू में टाइम वेस्ट वाली बात है। तो देखिएगा यहाँ पहला टर्म माइनस 1.25 है, कॉमा दूसरा टर्म क्या है, ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस 1.25 और माइनस 0.25 कितना हो जाएगा, माइनस 1.50 हो गया। जब दोनों नेगेटिव वाले टर्म्स होते हैं तो ऐड हो जाता है और साइन आ जाता है नेगेटिव। माइनस 1.25 माइनस 0.25 माइनस 0.25 क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा, prove that no matter what the real numbers a and b are, क्या prove that no matter what the real numbers a and b are, what the real numbers a and b are, the sequence with nth term a plus nb the sequence with nth term a plus nb is always an EP. Yes, always an EP. Full stop. What is the common difference?
वो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर्स ए एंड बी आर, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे जो रियल नंबर हैं ए और बी वो क्या हैं, उनकी वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमको द सीक्वेंस विद nth टर्म a प्लस एन बी, nth टर्म क्या होती है ए एन, और वो nth टर्म यहाँ पर क्या दे रखी है a प्लस एन बी, nth टर्म दे रखी है a प्लस एन बी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये हमेशा एक ए पी ही होगा, और अगर ए पी होगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई ये कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा तभी तो मैं उसको ए पी बोलूँगा सीक्वेंस को। तो हमें वो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ऐसे में क्या करिए, आप कोई 3 या 4 टर्म्स निकाल लीजिए। मैं निकालूंगा पहली टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी a प्लस 1 इंटू बी, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड टर्म निकालो, ये क्या होगी a प्लस 2 इंटू बी, ये क्या आ गई a प्लस 2b। थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 3 इंटू बी, a प्लस 3b। ऐसे ही फोर्थ टर्म a प्लस 4 इंटू बी, कितना आ गया a प्लस 4b, और डॉट 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 करके छोड़ दिया, क्योंकि कितनी भी टर्म्स आप निकाल सकते हैं, 4 टर्म निकाल लो बहुत होती है। उसके बाद हमें ये कहना है कि यहाँ पर ए और बी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमेशा ए बी ही होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, मतलब डिफरेंस निकालो, और अगर वो कॉमन आ जाता है मतलब सेम आ जाता है तो फिर ये ए बी है। निकालो a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3। a2 माइनस a1 कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 2b माइनस a प्लस b, a प्लस 2b माइनस a और माइनस प्लस माइनस b, तो माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो गया, 2b माइनस b कितना हो गया b, ठीक है। इसी तरह से निकालिए a3 माइनस a2, a प्लस 3b, a3 क्या है a प्लस 3b और a2 क्या है a प्लस 2b। a प्लस 3b माइनस a और माइनस प्लस माइनस, माइनस a प्लस a कैंसिल आउट, 3b माइनस 2b कितना हो गया, ये भी b, ये भी b। एक और निकाल लो a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो a4 कितना है a प्लस 4b और a3 कितना है a प्लस 3b, a प्लस 4b माइनस a माइनस 3b, माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो गया, 4b माइनस 3b इज b, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। हम ये कहेंगे हियर वी आर गेटिंग a common difference of b, so it is an AP, ठीक है। तो ये AP है, proved। और वो बोल रहे हैं what is the common difference, तो d is equal to small d, common difference क्या है, d is equal to small d, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, नोट करिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैं इधर लिख रहा हूँ।
of the following situations comma, the sequence of numbers formed will form an AP. फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर is rupees 150. The cost of digging a well for the first meter is rupees 150 and rises by rupees 20 for each succeeding meter. Rises by rupees 20 for each succeeding meter. तो वो बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज रुपीज़ 150. तो ज़मीन है, कहीं पर प्लेन ज़मीन है, वहाँ पर खुदाई करनी है, तो एक कुआं बनाना है. तो उन्होंने बोला कि 1 मीटर अगर आप ज़मीन खोदेंगे तो 1 मीटर खुदाई की कीमत कितनी है, 150 रुपीज़. मतलब 150 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको लेबर चार्ज. एंड राइजेस बाई रुपीज़ 20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर. तो शुरुआत में 150 पहले मीटर की, उसके बाद अगला मीटर की अगर खुदाई करेंगे तो 20 रुपीज़, फिर अगला मीटर तो 20 रुपीज़, फिर अगला मीटर तो 20 रुपीज़. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर A1 is equal to cost of digging 1 meter. Cost of digging 1 meter. 1 मीटर खुदाई करने की कॉस्ट 150 रुपये है, ठीक है. और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ईच सक्सीडिंग मीटर, हर एक सक्सीडिंग मीटर की खुदाई की कॉस्ट 20 रुपीज़ बढ़ जाती है. A2 क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर. पहला मीटर की खुदाई करने की कॉस्ट 150 रुपीज़. 2 मीटर खुदाई करने की कितनी होगी, 150 प्लस 20, तो कितना हो गया, रुपीज़ 170. E3 क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर. तो 3 मीटर खुदाई करने की कॉस्ट कितनी होगी, रुपीज़ 2 मीटर की कितनी थी, 170. तो 1 मीटर और खुदाई करनी पड़ी, तो उसके लिए 20 रुपीज़. तो 170 प्लस 20 कितना हो गया, रुपीज़ 190. ठीक है. तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 170 माइनस 150 20 रुपीज़, 190 माइनस 170 अगेन 20 रुपीज़. तो आप ये कहें A2 माइनस A1 here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to rupees 20. That is we are getting a common difference here.
सो इट इज एन एपी, इसलिए ये एपी हो गया। ठीक है, इतना करिए, इसको अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करवाता हूँ। आज इतना ही कर लीजिए बस। थैंक यू सर। ओके।